लगातार छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, एमपी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत लव जिहाद पर कानून वज़ा करने जा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि असेंबली के आइंदा इजलास में इस सिलसिले में मजहबी आजादी बिल 2020 असेंबली में पेश किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ये गैर जमानती जुर्म होगा और कसूरवारों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। उधर एमपी यूथ कांग्रेस के सदस्य कुणाल चौधरी का इस हवाले से क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा पे सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है। अभी तक कितने कानून बने हुए हैं, उसके बाद कितने बलात्कार और कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार में 46,000 से ज़्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटना हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है। गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। जो कानून बने उन्हें सख्त बनाने का काम करे। सिर्फ किसी को डराने धमकाने के लिए कानून की बातें, जो भी महिला सुरक्षा के कानून बनते हैं उसमें कांग्रेस हमेशा साथ रहती है, पर सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। कि सरकार को कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, इनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। पर जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं वो माफिया के साठ गांठ के साथ सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता की हालत खराब है। पहले क्राइम पे खत्म करे, क्रिमिनलों को खत्म करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ कानून बनाने से कोई भी महिला सुरक्षा नहीं हो सकती। तो इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। कांग्रेस का रद्देमल आप देख रहे थे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े। मेहताब आलम, इससे पहले हमने देखा कि यूपी और हरियाणा सरकार ने कानून वज़ा करने या फिर इस हवाले से फैसला लेने का इशारा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश हुकूमत का लव जिहाद पर कानून वज़ा करने वाली पहली रियासत यानी मानी जाए। बता दें, जब उत्तर प्रदेश वजीराला योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर ऐलान किया था, तभी आपको याद होगा कि 20 दिन पहले मध्य प्रदेश की वजीराला शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होने देंगे। इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरी स्टेट थी जिसने अपने सख्त मौकूफ का जो है इशारा किया था। और फिर इलेक्शन के खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि जो मौकूफ अख्तियार किया गया था उसको कानूनी शक्ल देने की ऐलान कर दिया जाए। असेंबली सेशन जब भी होगा, जो तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, उस पर कानून बनाने के जिस तरह से वजीर दाखिला ने ऐलान किया किस पर ये रहेगा और फिर गैर जमानती दफात के तहत इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं पर कांग्रेस हम देखें तो दोनों की तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है एक तरह से एक पर सियासत होने की शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इसका काम करना है तो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जब तक जितने भी कानून बने उसमें सब कुछ चीजें मौजूद है, नए कानून की जरूरत नहीं है। बेहतर हो कि जो कानून पहले से बने उस पर सामने रखकर कार्रवाई की जाए और फिर जो जराइम माफिया यहाँ पर है उनका खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात सियासी रद्देमल की हुई। अगर बात समाजी रद्देमल के इजहार की करें तो मेहताब आलम, एक गोशा जिसके इर्द गिर्द आप रहते हैं, समाजी ताने बाने और वैसे लोगों के दरमियान आप रहते हैं, वो इस कानून वज़ा करने के ऐलान पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए? देखिए, इससे हमारी मुस्लिम तंजीमों से बात हुई थी खासतौर तो उनका कहना है कि जो है यहाँ पर एक दो चीजों का डर है। उनका डर एक तो यह है कि अगर जो है किसी मुस्लिम लड़की ने धर्मांतरण किया और वो हिंदू समाज की तरफ जा रही है तो उसको ये कह दिया जाता है कि उनकी घर वापसी है।
लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की जो है तब्दील मजहब करके जो किसी और मजहब में जाने चाहती है तो वहां पर सारे फितने पैदा किए जाते हैं और ये कानून जो है उनको रोकने के लिए है। तो उनका कहना है कि एक तरफ से जो है हुकूमत की शेल्टर पर जो है उनको पनाह मिलेगी, वो मुस्लिम लड़कियां जो तब्दील मजहब प्यार के चक्कर में जाएंगी और तब्दील मजहब के जाएंगी तो उनका ये रहेगा कि वो अपनी उनकी घर वापसी होगी। हुकूमत को चाहिए कि चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हैं अगर उन पर इस तरह के इतराज़ात होते हैं, ऐसा कोई मामला होता है तो हर तरह के मामले पर मजहब के आधार पर रोक लगाई जानी चाहिए, न कि किसी एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात इस हवाले से देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।